हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंफर्म करने वाले हैं कि यूपी टेट का जो परीक्षा है वो निरस्त किया जा चुका है। पिछले वीडियो में भी आपको विभिन्न सोशल मीडिया पर जो भी चैनल्स हैं उनके माध्यम से आपको सूचना दी गई थी, लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रही है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह को भी यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर दिए जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जाम को कैंसिल किया जा चुका है। एक नहीं, दोनों पालियों का परीक्षा निरस्त हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर प्रथम पाली का या द्वितीय पाली का, तो दोनों पालियों का यहां पर एग्जाम कैंसिल हुआ है। जो प्रोमिनेंट रीजन है वो आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार क्यों परीक्षा निरस्त की गई है। यहां पर पीएनपी सचिव का भी जो स्टेटमेंट है वो जारी हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, india.com की तरफ से यूपी टेट एग्जाम 2021 कैंसिल्ड आफ्टर क्वेश्चन पेपर लीक टू बी हेल्ड आफ्टर 1 मंथ। यहाँ पर एक महीने बाद की बात बताई जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ से भी यूपी टेट 2021 पोस्टपोन, यूपी टेट परीक्षा निरस्त हुई। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पेपर लीक की आशंका में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त। एसटीएफ की सूचना पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों पालियों की जो परीक्षा है वो निरस्त करने का निर्णय लिया है। जल्दबाजी में टाइपिंग मिस्टेक है, उसको अवॉइड करिएगा। सचिव पीएनपी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई हैं। यूपी टेट की परीक्षा 2 पालियों में होनी थी। प्रदेश भर में प्रथम पाली में 10 से 12:30 बजे तक 2554 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जाना था। एबीपी न्यूज की तरफ से भी देख सकते हैं, यूपी टेट 2021 पेपर लीक होने के बाद यूपी टेट की परीक्षा हुई निरस्त। अब 1 महीने बाद होगा एग्जाम। टीटी पर्चा लीक में एसटीएफ ने शामली में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मथुरा में भी दबिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेपर रात को वायरल हुआ था और ग्रुप बनाकर परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। गाजियाबाद, मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में पर्चा हो रहा था वायरल। मुरादाबाद में यूपी टेट परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ नियंत्रित के लिए फोर्स तैनात किया गया। कटघर सीओ आशुतोष तिवारी ने इस बात की पुष्टि भी की है। आज तक की तरफ से भी देख सकते हैं, यूपी टेट 2021 एग्जाम कैंसिल्ड। यूपी टेट का पेपर व्हाट्सएप पर हुआ लीक। यहां पर पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की है, जिसके बाद प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद में कई लोग दबोचे गए। प्रदेश सरकार ने अब परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है और परीक्षा की नई डेट्स बाद में जारी की जाएंगी। 1 महीने वाली बात कहीं ना कहीं अभी भ्रामक है कि 1 महीने बाद एग्जाम होगा, ये खबर चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर आज तक की तरफ से कंफर्म किया गया है कि प्रदेश सरकार ने परीक्षा को तो निरस्त कर दिया है, लेकिन परीक्षा की नई डेट्स बाद में जारी की जाएंगी। मे भी ये 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में भी या 1 महीने में भी करवाया जा सकता है। इसके लिए जब तक आधिकारिक आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं, प्रशांत पांडे जी की तरफ से परीक्षा रद्द होने पर बोले, बेसिक शिक्षा मंत्री, मामले की गहनता से जांच हो रही है। दोनों पालियों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को निर्देश, जिन अधिकारियों से हुई है चूक उन पर तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर दोस्तों आदेश देख सकते हैं, ऑल डीएम्स ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल circumstances the TET examination being conducted today both shifts has been postponed. The new date for this would be announced soon. All DMs must inform the examination centers about this immediately. The candidates examinees may be properly explained and persuaded to return peacefully. All magistrates, police officers must visit the examination center and ensure maintenance of law and order. PI report compliance. तो यहाँ पर आदेश देख सकते हैं शासन की तरफ से। यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह को, सबको, ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और ये इंश्योर कर दिया गया है कि दोनों पालियों का परीक्षा निरस्त है। ये शासन का आदेश है और इसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो अनअवॉइडेबल कंडीशंस की वजह से हुआ है और जो एग्ज़ाम की डेट्स नई होंगी वो बाद में सेपरेटली अनाउंस कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये छात्रों के साथ काफ़ी बुरा हुआ है। एक कह लें कि निराशाजनक खबर है। इतने पुख्ता और कड़े इंतज़ाम किए गए लेकिन रात में ही पेपर लीक हो गया। तो क्या कुछ यहाँ से चूक हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसको अवश्य ही कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए।
क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के मंसूबों पर जो उनके भविष्य पर कह लें कुठाराघात है, उनकी भावनाओं को आहत किया गया और अभ्यर्थी इतने दूर दराज से एग्ज़ाम सेंटर्स पहुँचे। बहुत सारे जगहों पर तो पेपर शुरू भी हुआ, लेकिन इसके बाद पेपर लीक जैसी खबर और फिर परीक्षा का निरस्त होना, ये सब एक मानसिक प्रताड़ना देता है अभ्यर्थियों का। इसका मोल क्या होगा? परीक्षा दोबारा से होगी, उसके लिए आप फीस नहीं लेंगे, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आपको तो खुद इस तंत्र पर कह लें कि एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आखिरकार इतने ज़्यादा इंतज़ाम किए गए, वो सब एक तरीके से फीके पड़े हैं। लाइव तरीके से यहाँ पर सर्विलांस पे फ़ोन लगाए गए और लाइव इसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ पूरा आपका पूरा जो भी मतलब परीक्षा का अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से विफल हुआ है। किसी भी स्तर पर ये चीज़ नागवार है कि परीक्षा की शुचिता को एकदम से तार तार किया गया और रात में ही बताया जा रहा कि पेपर लीक हो गया और फिर यहाँ पर व्हाट्सएप में इसको शेयर करके इसके प्रश्नों का जो हल है वो किया जा रहा था। तो ये बहुत ही निराशाजनक खबर है और छात्रों का इससे परीक्षा की शुचिता पर भरोसा उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर यूपी टेट जैसी परीक्षा, जिसमें कि लाखों लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके आवागमन में इन सब में कितना ज़्यादा शासन प्रशासन का भी खर्च हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का भविष्य अब अर्धर में है, क्योंकि यूपी टेट का परीक्षा 1 हफ्ते बाद होगा कि 15 दिन बाद होगा, क्योंकि इसके अरेंजमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत बड़ी परीक्षा होनी थी, तो ऐसे में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे सारा अरेंजमेंट फिर से करने में। पेपर को फिर से यहाँ पर रीसफल किया जाएगा, फिर से तैयार करवाना, और इसके बाद हालांकि बहुत सारे सेट पेपर तैयार रहते हैं, ऐसी मतलब चीज़ें रहती हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार होते हैं विषय विशेषज्ञों से, उनसे फिर से कंबाइंड करके बना दिया जाएगा पेपर, लेकिन इसके लिए समय तो भाई चाहिए ही। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नई शिक्षक भर्ती का क्या होगा। ऐसे में क्या चुनाव आचार संहिता के पहले पेपर कंडक्ट करवा पाना, उसका रिजल्ट देना, फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना, ये सब कितना स्पीडी वे में होगा, ये तो देखना थोड़ा सा कह लें कि मुश्किल लग रहा है कि नई परीक्षा के लिए नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए ऐसा कोई कंफर्मेशन निकल के आएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का भी भय है। 10 जनवरी तक ये लग सकती है, किसी का कहना है कि 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है। तो इस पर आपका क्या कुछ विचार है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसको क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए मिलते हैं, और भी जैसे ही ऑफिशियल लेटर्स जारी होंगे यूपी टेट के रिलेशन में आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए।